नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको जैसे थंबनेल देखा ही आप सभी ने कि जो एडवांस जो कैंडल स्टिक है, ठीक है, आप सभी को मालूम होगा। हैम्बर कैंडल, ये कैंडल, वो कैंडल, फलाना ढिमकाना कैंडल, सब कैंडल मालूम होंगे, पर ट्रेड कैसे करना है वो आपको मालूम नहीं। ट्रेड लेने में दिक्कत आती है, वो आपका मेन प्रॉब्लम है, तो उस पर कोई बात नहीं करता। ये वीडियो में पूरा जो सीरीज लाने वाला हूं, मैं अभी एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ कैंडल स्टिक के ऊपर, डिटेल कैंडल स्टिक लर्निंग, ठीक है, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कैंडल का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है वो आपको पता चलेगा। और उसके बाद में देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप कितना अच्छे से उसको ट्रेड कर पाते हो, कितना बढ़िया से उसको आराम से ट्रेड करके आराम से मार्केट में पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको जो हेडिंग दिख रहा है कैंडल स्टिक, हैंड राइटिंग उतना बढ़िया नहीं है, पर संभाल लेना आप। ठीक है, मैं पूरा ट्राई करूंगा हैंड राइटिंग बढ़िया बनाने का और आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझाने का। ठीक है, तो ये आज का पहला वीडियो है जिसको हम पार्ट 1 बोलेंगे। इसके ऊपर मैं बहुत सारे पार्ट्स लाने वाला हूं। हर रोज आपको ये इसके ऊपर एक पार्ट अपलोड होगा और आपको इसके रिगार्डिंग जो है वीडियो का लिंक जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर आप अगर आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाल वाला बटन दबाइए और हमें ज्वाइन कीजिए और बी द पार्ट ऑफ द ट्रेड विद द्रोणाचार्य दोस्तों। ठीक है, और डेफिनेटली प्रॉफिटेबल आप बनोगे दोस्तों। ठीक है, आपको बस सेल्फ कंट्रोल रखना है और लर्निंग के माइंडसेट से आना है मार्केट में। ठीक है, देखिए, कैंडलस्टिक, बेसिकली कैंडलस्टिक क्या है, ठीक है, हम अपन थोड़ा सा कैंडलस्टिक के ऊपर थोड़ा सा जो है डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आप सभी को जो न्यू बिगिनर्स है और जिनको कैंडलस्टिक मालूम भी है, उनके उनके लिए भी ये डिस्कशन थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। बेसिकली कैंडलस्टिक होता क्या है? कैंडलस्टिक क्या है? प्राइस का जो फ्लक्चुएशन होता है, प्राइस का जो फ्लक्चुएशन होता है, कहां पे फ्लक्चुएशन होता है? चार्ट पे जो फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है कि बॉस यहाँ पे प्राइस इतना बड़ा है, इतना घटा है, ये सारी चीजें कैसे पता चलती है? ये कैंडल के अकॉर्डिंग ही आपको पता चलती है ना। तो सर, बस कैंडल के अकॉर्डिंग ही मुझे पता चलता है क्या कि सर प्राइस बढ़ा है या घटा है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप यहाँ पे टॉप में जाओगे तो तीसरा जो कॉलम है, ठीक है, कैंडल्स बोल के, अगर मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा तो आपको वहां पे अगर जाके क्लिक करोगे तो इतना सारा टाइप का आपको मार्केट में प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसके रिगार्डिंग स्टडी करने के लिए इतना सारा मटेरियल है। अगर आप हिकिनाशी भी देख लोगे तो बहुत सारी आपको जो कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग ही आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। पर अपन बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 100% जो ट्रेडर है वो कैंडलस्टिक का क्यों यूज करते? वो कैंडलस्टिक का क्यों यूज करते? सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आता है उसका डिटेल्ड जो लर्निंग है वो हमें कैंडलस्टिक में ही मिलता है। कैसे मिलता है? देखिए, किस प्राइस में, सॉरी, किस पॉइंट पे क्या हो रहा है, अगर आपको वो पता चल जाए, आपको अगर मिनट मिनट की खबर मिल जाए, तो आप अपना ट्रेड आराम से प्लान कर सकते हो। और अगर उसको प्लान कर पा रहे हो तो आप आराम से मार्केट में पैसा बना सकते हो। कैसे? अगर आपको पता चल रहा है कि बॉस यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस के पास मेरा कैंडल जाके नीचे आ रहा है, कैंडल जाके नीचे आ रहा है, कैंडल जाके नीचे आ रहा है, ठीक है, जैसे ही कैंडल में यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बेरिश सिग्नल मिले तो मैं डायरेक्ट डाउन साइड का ट्रेड लूंगा ना। पर इतना स्पॉन्टेनियसली कोई भी जो टाइप है, जो प्राइस का फ्लक्चुएशन दिखाता है, उतना स्पॉन्टेनियसली आपको प्राइस में जो डिफरेंस है, ठीक है, जो प्राइस में इंस्टेंटेनियस जो मूवमेंट हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। इसकी वजह से हम कैंडल स्टिक का बहुत सारा यूज जो बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से कैंडलस्टिक बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो हम कैंडलस्टिक बेसिकली बनता कैसे वो दो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, आप सभी को जो जिनको मालूम होगा उनको थोड़ा सा बोर लगेगा, पर दोस्तों जो लोग नए उनके लिए भी मुझे थोड़ा सा पढ़ाना है, उनको भी थोड़ा सा बताना है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ एडवांस पॉइंट ही मिलेगा, आप डेफिनेटली एंड तक जरूर देखिए वीडियो। ठीक है, तो आज हम कैंडल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आप सारे लोगों ने यहाँ पे अगर देखा होगा तो कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है सर? बेसिकली ये क्या है? तो सर, ये है वीक, ठीक है, ये है कैंडल, और ये जो ऊपर वाला और ये जो नीचे वाला जो पतला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? वीक, या फिर शैडो, या फिर, ठीक है, शैडो, या फिर मराठी में उसको वात बोलते हैं। ठीक है, वात इसको बोलते हैं, ठीक है, मराठी में, मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, तो वीक, शैडो, बहुत सारे बुक्स में इन दोनों में से कोई भी एक रैंडम वर्ड चूज किया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है,
इसके बाद ये जो बीच का जो थोड़ा सा जो हेवी पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ये कैंडल की है बॉडी। ये क्या है, कैंडल की बॉडी है, ठीक है। तो सर विक्स और बॉडी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आप में से 90% लोगों को यह पता नहीं होगा कि विक्स और बॉडी क्या रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अभी जो आगे वाला पॉइंट बताने वाला हूं उसको सुन के आपका दिमाग खिल जाएगा। कैसे बताता हूं, ठीक है। जो लोग देखिए, एक्चुअली जो विक्स होते हैं, जो विक्स होते हैं, वो विक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो विक्स रिप्रेजेंट करते हैं वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी कैसे सर? आप में से बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कैसे? ठीक है, तो बेसिकली ये विक्स कैसे फॉर्म होते हैं उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और उसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो आपको वोलेटिलिटी कैसे आती है वो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अगर कैंडल ने ऐसा कुछ बना बना दिया है, ठीक है, अगर 5 मिनट का कैंडल देख रहे हो, 3 मिनट होने तक कैंडल कुछ ऐसा बना है, ठीक है, पर 5वें मिनट पे कैसा कैंडल दिखता है आपको? 5वें मिनट में आपको कुछ इस तरह का कैंडल दिखता है। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? कोई तो ऊपर से इसको क्या कर रहा है, नीचे पुश कर रहा है, कोई तो इसको क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे ढकेल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली पहले क्या हुआ, इस पॉइंट से ऊपर किसने ढकेला? बायर लोगों ने, ठीक है। और यहां से नीचे किसने ढकेला? सेलर लोगों ने। तो बेसिकली यहां पे लास्ट मूवमेंट पे कौन ओवरकम किया? सेलर लोग, ठीक है। लास्ट मूवमेंट पे किसने अपना स्ट्रेंथ दिखाया? सेलर्स लोगों ने, ठीक है। तो बेसिकली जो एंड में जीतता है उसको हम क्या बोलते हैं? वोलेटिलिटी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप सोचो थोड़ा सा कि एंड में, मतलब एंड एंड में आपको क्या लग रहा है कि बॉस मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है, मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है, ये आपका लेवल है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने वाला है, ब्रेकआउट मिलने वाला है। जैसे कैंडल ऊपर चली जाती है इसकी लेवल की, आप बाय कर लेते हो, और ने जो 5 अगर टाइम फ्रेम खत्म हो जाए, ठीक है, तो आपको पता चलता है कि बॉस ये तो कैंडल ऐसी बनी, ये तो कैंडल ऐसी बनी, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या है? ये है वोलेटिलिटी, ये है वोलेटिलिटी, कंफ्यूजन। मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है। जो बायर्स ऊपर क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे, उनको सेलर्स लोग नीचे पुश कर रहे एट द एंड टाइम, ठीक है। और वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और उसी कंफ्यूजन के बाद आप क्या कर लेते हो, गलत ट्रेड में एंटर ले लेते हो, और बाद में बहुत सारा पछताते हो, बहुत सारा लॉस करके टेंशन में आ जाते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स लोगों की जो वॉर है, वो हमें किससे पता चलती है? वो हमें पता चलती है विक से। और जितना बड़ा विक उतना ज्यादा क्या? वोलेटिलिटी। जितना बड़ा विक उतना ज्यादा वोलेटिलिटी, जितना छोटा विक उतना कम वोलेटिलिटी। जितना बड़ा वोलेटिलिटी, ठीक है, वोलेटिलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें वो भी बता देता हूं मैं। मेरे सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, जितना बड़ा वोलेटिलिटी आपको कैसे मिलेगा? अगर कैंडल का वीक बड़ा हो तो, ठीक है, कैंडल का वीक बड़ा है तो वोलेटिलिटी भी आपको क्या मिलेगी? बड़ी मिलेगी। और वाइस वर्सा, मतलब क्या अगर वीक छोटा है तो वोलेटिलिटी भी क्या होगी? छोटी होगी। वोलेटिलिटी भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो बेसिकली विक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वोलेटिलिटी, ठीक है। और सर फिर जो बॉडी है, जो आपने बताया, ये बॉडी वाला पार्ट कौन सा, मैं आपको बताता हूं। ये जो पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बॉडी वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ, ठीक है। ओके, तो बेसिकली स्ट्रेंथ मतलब क्या? कि सर जो मार्केट में बायर्स है या फिर सेलर्स है, उनमें सच में स्ट्रेंथ है क्या? उनमें सच में स्ट्रेंथ है क्या? ये हमें पता चलता है कैंडल की बॉडी से। कैसे? देखिए यहां पे क्या हुआ, बायर्स लोगों ने इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से उसको क्या किया, ऊपर पुश करना स्टार्ट किया, मार्केट को ऊपर ढकेलना स्टार्ट किया। यहां तक मार्केट आया, ठीक है, कहीं ना कहीं यहां पे सेलर्स लोगों का एंगेजमेंट बढ़ा, और वहां से नीचे विक्स फॉर्म हुआ, ठीक है। पर अगर 5 मिनट तक ऐसा ही कुछ कैंडल मुझे मिलता, ऐसा पूरा कैंडल मिलता, तो मैं बोलता था कि भाई पिछले वाले 5 मिनट में जो बायर्स लोग थे वो मार्केट में पूरा एग्रेसिव थे, सेलर लोगों को एक भी मौका उन्होंने नहीं दिया ताकि वो मार्केट में सेलिंग का जो प्रेशर है वो क्रिएट कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली बायर्स लोग अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रखे हैं, वो कंटिन्यू रखे। वो कैसे पता चला मुझे? कैंडल की बॉडी से पता चला, ठीक है। हर एक कैंडल का एक साइकोलॉजी होता है, उसको आपको समझना है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट अंटिल नाउ, ठीक है। कैंडल मैंने अभी तक क्या पढ़ाया, मैं आपको रिवाइज करवा लेता हूं। कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक क्यों पढ़ना है वो बताया मैंने। उसके बाद मैंने कैंडल का फॉर्मेशन है उसको हम थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं, एक वीक होता है, एक बॉडी होता है।
वीक क्या रिप्रेजेंट करता है? वीक रिप्रेजेंट करता है वोलेटिलिटी। जितना बड़ा वीक उतना ज्यादा वोलेटिलिटी, और जितना कम छोटा वीक उतना कम क्या? वोलेटिलिटी। ओके, वोलेटिलिटी कैसे आती है वो भी मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जो है ये फेस किया होगा कि ब्रेकआउट होते ही आपने ट्रेड ले लिया, और जो टाइम फ्रेम खत्म होते होते कैंडल ने क्या किया? उस रेजिस्टेंस या उस सपोर्ट के अंदर या बाहर क्या किया? क्लोजिंग दे दिया, और मार्केट वहां से रिवर्स कर दिया और आपको बड़ा लॉस हुआ। 101% में बोलता हूं, आप में से 90% ट्रेडर लोगों ने ये प्रॉब्लम जरूर एक्सपीरियंस की होगी। ये क्यों होता है? एक्चुअली आपको स्ट्रेंथ नहीं पता होता है। ठीक है, जो बायर लोग है उनका आपको क्या होता है, उनके भरोसे आप ट्रेड ले लेते हो। ठीक है, पर जहां पे जैसे ही सेलर लोग एंगेज हो जाते, वो क्या कर लेते? मार्केट को नीचे पुश करना स्टार्ट कर देते, वहां पे आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वोलेटिलिटी का साइन है। ठीक है, और बॉडी क्या रिप्रेजेंट करता है? बॉडी रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ यानी जो बायर्स है उनमें सच में स्ट्रेंथ है क्या, या फिर जो सेलर्स है उनमें सच में स्ट्रेंथ है क्या, ये रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? बॉडी करता है। ठीक है, मैंने अभी तक कोई भी कलर का नाम नहीं लिया, ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, कोई भी कलर का नाम नहीं लिया। तो अभी तक कलर्स का मैंने कुछ टॉपिक बताया नहीं, तो आप कंफ्यूजन नहीं हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको समझना ये है कि बॉडी मतलब स्ट्रेंथ, वीक मतलब वोलेटिलिटी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, एंड थैंक यू सो मच। और आगे जो वीडियो आने वाले हैं उनको जरूर देखते रहिए, ताकि आपको आगे वाले जो पॉइंट्स है मार्केट में, जो कैंडल स्टिक का जो स्टडी है वो आपको अच्छे से हो जाए। थैंक यू सो मच।